बहुत अच्छा खेला है। जायसवाल की याद आ गई मुझे, बड़ा टेम्परामेंट है, खूबसूरत खेलता है, साफ खेलता है, इतना सा है। छक्के देखिए आपने इसके। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। Jaiswal is also a very very good player. Jaiswal वो लेफ्टी जो है लंबे से, very good player. जायसवाल के आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। एक ही दिन के अंदर हमने जायसवाल को देखा है कि जो गलती पिछले इनिंग के अंदर उन्होंने की, इस दफा उन्होंने अपने एरिया में बॉल को आने दिया, प्लस उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। कौन सा जायसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है, इसलिए मैं कहता हूं भाई उनकी कोचिंग, उनकी क्रिकेट में बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। वो हमसे बहुत ऊपर जा रहे हैं कोचिंग में भी। तो 100 किया है अभी, नॉट आउट है। और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। और दूसरा साई सुदर्शन, और ये डेस्टिनी है जो जायसवाल के आज साथ खड़ी है, और जो इनिंग वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं वो सदियों याद रखी जाएगी। आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। जायसवाल के आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अदरवाइज आप देख लो, स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती। ये चीजें देख के तो मुझे चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। तो डर खौफ उनमें नहीं है कि देखें हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनके प्लेयर्स जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो बैट बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देते, वो जाते हैं, वो रन्स बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। कौन सा जायसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है, कुछ लोगों ने कमेंट किया यार आप पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे, मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे इस वजह से पड़ा रहता हूं, एक तो उनको सिलेक्शन ठीक नहीं होती, दूसरा वो जब खेलने आते हैं उनको इतने मौके मिल चुके होते हैं, उसके बावजूद भी वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट सेल्फिश खेल रहे होते हैं। कि इससे साफ एक क्लियर चीज नजर आती है कि भाई उनकी क्रिकेट, उनकी जो कोचिंग, उनके जो प्लेयर्स बनाने का जो तरीकेकार है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊंचा है। इसलिए मैं कहता हूं भाई उनकी कोचिंग, उनकी क्रिकेट में बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। वो हमसे बहुत ऊपर जा रहे हैं कोचिंग में भी। जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं। खास बात यह थी कि जायसवाल ने अर्ली ऑन बॉल को आने दिया। अब देखिए
जो अच्छे बैट्समैन होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर डे बाय डे अपनी गलतियों से सीखते हैं और इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। और एक ही दिन के अंदर हमने जायसवाल को देखा है कि जो गलती पिछले इनिंग के अंदर उन्होंने की, इस दफा उन्होंने अपने एरिया में बॉल को आने दिया। प्लस उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। अगले आने वाला बॉल उस पे पूरा आगे जाने, पिछले आने वाले बॉल पे पूरा पीछे जाते थे। लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड इनिंग खेली जायसवाल ने। और जायसवाल, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, लेकिन एक मुंबई की सड़कों से, डेयरी के फार्म से काम करते करते वो जिस डगर पे अब पहुंच आए हैं, यहाँ पे वो सुपरस्टार बन रहे हैं। बहुत जबरदस्त स्टोरी है इस बच्चे की भी, और ये बच्चा हर दिन इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। स्कोर करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, आपका लेवल बढ़ जाता है। और इसी तरह बड़ी बड़ी बातें भी आपके बारे में फिर होने लग जाती हैं, लोग आपको कंपेयर करने लग जाते हैं। और ये डेस्टिनी है जो जायसवाल के आज साथ खड़ी है, और जो इनिंग वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं वो सदियों याद रखी जाएगी। तो एक ब्राइट फ्यूचर और एक सुपरस्टार इन मेकिंग है जायसवाल की शक्ल में। और जायसवाल से भारत का जो ड्रेसिंग रूम और अवाम जो क्रिकेट से प्यार करती है बहुत खुश होगी। भाई साहब, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने सिलसिला शुरू किया था 94 for 1 से, और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब अब जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है, और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहनशाह किस्म का बैटर हूं, और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया। कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। तो फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। फ्रंट फुट गेम क्लासिकल है, अडेप्ट जिस तरह करता है यशस्वी जायसवाल बैक फुट पे सेल्फ क्रिएटेड माइंडसेट के साथ डोमिनेट करता है रादर देन सर्वाइविंग। कि परफॉर्मेंस तो अपनी जगह है, लेकिन 23 साल की उम्र में, और ऑलमोस्ट 24 का होने वाला है यशस्वी जायसवाल, कि 24 साल की उम्र में लगभग आपके पास अगर ऐसी क्लैरिटी है तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ ये एग्जैक्ट चीज पता है कि मैंने कौन से गोल को अचीव करना है और किस वक्त मैंने अपने आप को खेल किस तरह प्रेजेंट करना है। उस पार्टनरशिप के अंदर दूसरा जो सामने ओपोनेंट है वो है साई सुदर्शन, और उसके लिए भी आज की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। चांसेस मिले हैं, एक हाईएस्ट 61 मारा हुआ है, एक पोटेंशियल साई सुदर्शन के अंदर नजर आ रहा है, एंड वेल डन टू साई सुदर्शन दैट ही मेड हिज चांस काउंट टुनाइट। लेकिन इंडिया की जो टेस्ट क्रिकेट है ना, उसको किस निगाह से देखा जाता है वो आज आपके सामने यहां वाजे है कि उसमें प्रोफेशनलिज्म है, उसमें अपॉर्चुनिटीज है फॉर द न्यू वंस एंड द ओल्ड वंस टू रीएस्टैब्लिश देमसेल्फ। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है, और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। क्योंकि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। तो 100 किया है अभी, नॉट आउट है, और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। और दूसरा साई सुदर्शन, पिछले मैच में लोग कह रहे थे कि हाँ यार पता नहीं इसको कितना चांस दे रहे हैं, कब तक ये जगह अपनी पक्की करेगा। तो है अच्छा, टैलेंटेड है, डोमेस्टिक भी खेला हुआ है, तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम। तो थोड़ा उसने रिदम में आना ही था, थोड़ा उसने अच्छा खेलना ही था। वो अच्छी फॉर्म में लग रहा है। वेस्ट इंडीज नो डाउट अब वो वेस्ट इंडीज नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। वो तो चले जो टॉप पे हैं टीमें, वो जब इंडिया आएंगी खेलने के लिए उनके लिए भी चैलेंज होगा। 10, 11, 12 साल वो घर में कोई सीरीज नहीं हारे, टोटल गिनती के 4-5 मैच आ रहे हैं यार 10, 11, 12 सालों में। तो वो जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, जो नाम, जो शोहरत, जो मुकाम जो हासिल किया है, वो सालों साल की मेहनत से हासिल किया। तो इंडिया बहुत अच्छी और सॉलिड और बेहतरीन और शानदार टीम है। तो वेस्ट इंडीज के बस की बात तो नहीं है कि वो आके इंडिया में चैलेंज करे। ये शायद कि 10 मैच की सीरीज कर लें। आई डोंट थिंक सो कि किसी एक मैच में भी वेस्ट इंडीज उस तरीके से चैलेंज कर पाए। आप लोगों ने इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख लिया, उन लोग के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है और हमारे पास सारे ही ऐसे प्लेयर हैं। क्या बात है यार। जायसवाल ने आज 173 रन की पारी खेली, वो भी नॉट आउट खेला। उसने 22 चौके के साथ लगातार कवर ड्राइव, शॉर्ट ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, हर शॉट को परफेक्शन के साथ खेला है और कोई बॉल बीट नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने भी आज काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसने भी 87 रन 165 बॉल में बनाए, वो भी 12 चौकों की मदद से। उसने भी बहुत मैच से उसे परफॉर्म कर नहीं पा रहा था, लेकिन आज उसने बहुत
बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इससे उन्हें बूस्ट मिलेगा। आपने इस पर क्या करा है, हमें कमेंट करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।